नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को भविष्य की बातें दिखाई देती हैं। आप इस शख्स को पसंद करें या ना करें, लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि इन्हें पता होता है कि कुछ वक्त बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स किधर मुड़ने वाली है, और इसका सबसे मजबूत सबूत है पुतिन का भारत दौरा। दरअसल कुछ समय पहले व्लादिमीर पुतिन भारत के बेहद अहम दौरे पर आए थे, और इस विजिट के दौरान उन्होंने एक ऐसी अहम बात कही जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस को अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों के लिए तब काम बेहद आसान हो जाता है कि अगर दोनों देशों के बीच दूरी बनानी है तो बस उस एक टोकरी को उलट दो और सारा खेल खत्म। यानी पुतिन जो समझाना चाह रहे थे वो ये था कि भारत रूस के रिश्ते इस वक्त सिर्फ एक धागे से बंधे हुए हैं, और उस धागे का पुराना नाम था हथियार और अभी का नया नाम है तेल। जी हां दोस्तों, एक जमाना था जब भारत रूस की दोस्ती का आधार सिर्फ डिफेंस डील्स थी। हम रूस से हथियार खरीदते थे, इसलिए रिश्ते मजबूत थे। फिर 2020 के आसपास का दौर आया, हमने रूसी हथियार खरीदना लगभग बंद कर दिया, लेकिन उसी दौरान हमने रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। मतलब वो धागा कायम रहा, बस नाम बदल गया। लेकिन ये स्थिति बेहद खतरनाक और जोखिम भरी है, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती को नापसंद करने वाले देशों की कमी नहीं है। एक तरफ चीन है जो नहीं चाहता कि दोनों की नजदीकी बनी रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खड़ा है। फिर अमेरिका का अपना एजेंडा है, तो यूरोप के अपने हित हैं। यानी दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश करने वाले बहुत से प्लेयर्स हैं, और इनका काम तब बहुत आसान हो जाता है जब सिर्फ एक धागा हो। उन्हें बस उस एक धागे को तोड़ना है और दोनों देशों के हित एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और धीरे धीरे दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। और पुतिन की यह भविष्यवाणी अब सच साबित होते हुए आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जब से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन हुई है, तब से भारत ने रूसी कच्चा तेल की खरीद में भारी कटौती कर दी है, और हथियार तो हम पहले से ही नहीं खरीद रहे थे। इसका नतीजा यह है कि दोनों देशों के बीच एक खालीपन आ गया है, और यह खालीपन धीरे धीरे दोस्ती में दरार बना सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यह दरार इतनी बड़ी हो जाएगी कि रिश्ते टूट जाएं। लेकिन शुक्र मनाइए व्लादिमीर पुतिन और उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। दरअसल पुतिन ने कुछ महीने पहले ही भारतीय नेतृत्व से साफ साफ कह दिया था कि देखिए, यह सिंगल थ्रेड वाला मॉडल टिकाऊ नहीं है। अगर दोनों देशों को लंबे समय तक मजबूत रिश्ते बनाए रखने हैं तो एक ही रास्ता है, और वो है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। यानी इतने सारे धागे बना दो कि दुश्मन चाहकर भी आपको अलग ना कर पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने अपने भारत दौरे के दौरान जो बीज बोया था वो अब अंकुरित होना शुरू हो चुका है। और वो बीज क्या है? वो बीज है भारत रूस के बीच एक व्यापक और ऐतिहासिक ट्रेड डील की शुरुआत। ये डील कुछ वैसी ही होगी जैसे हमने हाल के महीनों में यूरोपीय यूनियन के साथ साइन की है। यानी एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत रूस और उसकी कंपनियों के लिए भारत का विशाल बाजार पूरी तरह खोल दिया जाएगा, और बदले में रूस भी अपना मार्केट भारतीय कंपनियों के लिए खोलेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। दोनों देश सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन में भी गहराई से साथ आने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत अब फिर से रूसी हथियार खरीदना शुरू करेगा। नहीं दोस्तों, खेल बदल गया है। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बनेगा, बल्कि रूसी कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय कंपनियां ज्वाइंट वेपन डेवलपमेंट करेंगी। इसका परफेक्ट उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस दोनों ने मिलकर डेवलप की है। जब ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को बेची जाती है तो मुनाफा दोनों देशों में बराबर बंटता है। ठीक इसी तरह अब भविष्य में दोनों देश मिलकर कई नए हथियार बनाएंगे, जिन्हें वे खुद भी इस्तेमाल करेंगे और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके मुनाफा भी कमाएंगे। और यह ज्वाइंट वेपन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि यह दोनों देशों को मजबूर कर देता है कि वे हमेशा साथ रहें। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो जो अरबों डॉलर के हथियार दोनों ने मिलकर बनाए हैं वो बेकार हो जाएंगे। न भारत उन्हें अकेले बना सकेगा, न रूस। इसलिए ये एक परमानेंट बॉन्ड बन जाता है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अब तीसरा बड़ा एरिया है माइनिंग और रॉ मटेरियल्स। रूस के पास कच्चे धातुओं और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता सीमित है। और भारत के पास प्रोसेसिंग की अच्छी क्षमता है, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी है। तो क्यों ना दोनों मिल
जाए, यहां प्रोसेस होगा, फिर उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचकर दोनों देश मुनाफा कमाएंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है जो दोनों देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर बना देगी। और जब आर्थिक निर्भरता होती है तो पॉलिटिकल रिलेशंस ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा एरिया है टूरिज्म। दोनों देश अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। वीजा प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ाई जा रही हैं, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन मजबूत हो। और ये सबसे अहम पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जब आम लोगों के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं तो चाहे सरकारों के बीच कभी मतभेद हो जाएं, फिर भी वो कनेक्शन दोनों देशों को वापस करीब लाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे भारत अमेरिका के रिश्तों में अगर सरकारी स्तर पर कभी तनाव आता भी है तो दोनों देशों के बीच रहने वाले लाखों भारतीय अमेरिकी उस गैप को भरने में मदद करते हैं। पांचवां बड़ा एरिया है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। रूस में मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। भारतीय छात्र वहां पढ़ने जा सकते हैं और भारत में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हब है तो रूसी स्टूडेंट्स यहां आ सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां दोनों देश एक दूसरे पर कई लेवल पर निर्भर हो रहे हैं। छठवां एरिया है स्पेस कोऑपरेशन। भारत और रूस दोनों स्पेस पावर हैं। इसरो और रोस्कोस्मोस के बीच पहले से ही कोऑपरेशन है, लेकिन अब इसे और बढ़ाया जाएगा। ज्वाइंट स्पेस मिशन, सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस रिसर्च, ये सब दोनों देशों को साइंटिफिक लेवल पर भी करीब ला रहे हैं। सातवां एरिया है एनर्जी सेक्टर। यहां प्रोसेस होगा, फिर उस सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। रूस भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी पार्टनरशिप होगी। और आठवां एरिया है फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया की फार्मेसी है और रूस बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा एक्सपर्टाइज है। दोनों मिलकर नई दवाइयां डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप इन सभी एरियाज को मिलाकर देखते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। ये सिर्फ एक या दो धागे नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत रस्सी है जिसमें कई धागे गूंथे हुए हैं और इस रस्सी को तोड़ना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। यानी भारत और रूस एक ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर प्रूफ है। इसका मतलब यह है कि अगर कल रूस में पुतिन के बाद कोई ऐसा राष्ट्रपति आता है जो भारत को पसंद नहीं करता, या भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आता है जो रूस के करीब नहीं जाना चाहता, तो भी वो इन रिश्तों को खराब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक दोनों देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने गहराई से जुड़ चुके होंगे कि उन्हें अलग करना संभव नहीं होगा। और यह बात सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगी, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें गहराई से शामिल होगा। भारतीय और रूसी कंपनियां मिलकर बिजनेस करेंगी, ज्वाइंट वेंचर्स बनाएंगी। जब हजारों कंपनियों के करोड़ों डॉलर इन रिश्तों में इन्वेस्ट हो जाएंगे तो फिर कोई भी सरकार चाहकर भी इन्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसे अपने ही देश के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज से विरोध झेलना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका चुप बैठा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका जरूर कोशिश करेगा कि भारत को रूस से दूर करे। वो लालच देगा, दबाव बनाएगा, डील्स ऑफर करेगा। लेकिन अब भारत की पोजीशन बहुत मजबूत है। हम अब वो भारत नहीं है जो किसी एक देश पर निर्भर हो। हम अब मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते रखेंगे, रूस के साथ भी, चीन को मैनेज करेंगे, यूरोप को साधेंगे, मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। यह है आधुनिक भारत की विदेश नीति। और पुतिन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो भारत को रूस से बांधना नहीं चाहते। वो भारत के साथ ऐसी पार्टनरशिप चाहते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और जो लंबे समय तक टिके। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा फ्रेमवर्क इसी साल यानी 2026 के अंत तक फाइनलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की सरकारें नहीं चाहती कि जो खालीपन अभी आया है वो ज्यादा लंबे समय तक बना रहे। यह खालीपन एक खतरा है। इस दौरान दुश्मन देश दोनों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, और एक बार अगर दूरी बढ़ गई तो वापस करीब आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द यह नया फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज में ट्रेड डील साइन होगी, फिर डिफेंस कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे, साथ साथ बाकी सेक्टर्स में भी काम शुरू होगा, और अगले 3 से 5 सालों में यह पूरा इकोसिस्टम मैच्योर हो जाएगा। तब भारत रूस के रिश्ते इतने मजबूत होंगे कि कोई उन्हें हिला भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यही है पुतिन का मास्टर प्लान। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 50 सालों के लिए भारत रूस के
रिश्तों को सिक्योर करने वाला है। और भारत के लिए यह बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो हमारे साथ ईमानदारी से खड़े रहें। रूस ने पिछले 70 सालों में साबित किया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। 1971 की जंग हो या यूएन में वीटो पावर का इस्तेमाल, रूस हमेशा भारत के साथ रहा है। और अब जब हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे दोस्तों का होना और भी जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क सफल होगा? क्या भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।